नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। और जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, आज ट्यूसडे को हम लोग हमेशा ही स्पेशल गेस्ट के साथ होते थे। आज के बाद से हमारा ये प्रयास रहेगा कि और भी बहुत सी प्रतिभाएँ हैं, जो अपने प्रेज़ेंट कर सकती हैं, रेशनल वर्ल्ड के साथ मिलकर, साइंस जर्नी के साथ मिलकर आपको बेहतर कंटेंट दे सकते हैं। तो ऐसे में मैं चाहूँगा कि हमारे और भी जितने जो साथी हैं, जो दर्शक हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास कुछ अच्छा मटेरियल है, वो पीपीटी बना सकते हैं, वो कोई पीडीएफ बना सकते हैं, मटेरियल जुटा सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं और यहाँ पे प्रेज़ेंट कर सकते हैं, उन सभी का स्वागत है। आपको एक सिंपल सा मेल करना होगा sciencejourney01@gmail.com पे। और ये टेम्परेरी ईमेल आईडी है, लेकिन जब तक ये चल रहा है तब तक आप लोग से इस पर कॉन्टैक्ट होते रहेगा। इसमें जो है फ़र्दर नया ईमेल जारी होने पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इस पर आप लोग अपने कंटेंट शेयर कर सकते हैं और उसके बाद से अगर आपका कंटेंट बेहतर होता है तो आपको अवसर दिया जाएगा यहाँ पे आपको अपनी बातें प्रेज़ेंट करने का। और उसके लिए आप जितना समय चाहते हैं 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, इवन हाफ एन आवर भी चाहते हैं, वो भी समय दिया जाएगा। आप अपने बातों को यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। जो भी आपकी रिसर्च है, शोध है, उसको यहाँ पे प्रेज़ेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और उससे पहले कुछ और भी साथी मैंने देखा कि अक्सर हाँ, कमेंट में ये बातें करते हैं कि सर कैसे आपसे जुड़े, आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने तो वैसे तो कई बार कई वीडियोज़ में बताया है, जुड़ने का प्रोसीजर बहुत ही आसान है। आपको सिंपली एक लिंक की ज़रूरत होती है, अगर आपको वो लिंक मिल जाती है, उस पर क्लिक करके और ऑडियो वीडियो ऑन करने का ऑप्शन होता है। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो नहीं बाद में ऑफ कर दें, तो वो भी आप ऑप्शन कर सकते हैं। लेकिन शुरू में पहले ऑन कर लीजिएगा और उसके बाद से एंटर स्टूडियो करना होता है। एंटर स्टूडियो करने के बाद से आप चाहें तो अपनी वीडियो को ऑफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब हम आपको यहाँ पे जैसे ही आपका नंबर आएगा स्क्रीन पे आपको ले सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक प्रोसीजर है। इसमें जो मेंबरशिप लिए हुए हैं उनके लिए कुछ बेनिफिट्स दिया गया था और उनके लिए अवेलेबल करा दी जाती है लिंक जो हमारा कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे। तो ख़ैर चलते हैं, ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जुड़ने का, इस तरह से कोई भी साथी जुड़ सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। आज जैसा कि मैंने बताया आज हम लोगों का टॉपिक है कि जो ऋषि-मुनि हैं, इनकी जो ठरक की व्यवस्था की गई है, ये लोगों के जितने भी साहित्य, जो किताबें मिलती हैं, जिसको हम जब पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं कि अक्सर हाँ, ये लोग इतनी गंदगी भरी बातें करते हैं जिसको समाज में अश्लील माना जाता है। इवन कोई भी माँ-बाप या कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि इस तरह की अश्लील बातें या अश्लील चीज़ें उनके बच्चों के को जाने और ऐसी चीज़ें उन्हें प्रसारित हों। और दुखद बात ये है कि ये बातें पेरेंट्स भी नहीं पढ़ते हैं इन चीज़ों को और ये सारे जो हैं किताबों का हिस्सा है, धर्म ग्रंथों का हिस्सा हैं और उसे घर में रहकर ये लोग पूजा-पाठ करते हैं। सोचिए आप अगर अपने बच्चों को स्त्री लिंग और पुरुष के लिंग से बचाते हैं, अश्लील उसे बोलते हैं और उसकी जाकर बच्चों से पूजा करवा रहे हैं शिवलिंग पर दिखाकर कि ये भगवान का लिंग है और ये उनमें उनकी स्त्री का भी लिंग है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, संभोग अवस्था का ये लिंग है, देन उस पर डालो, दूध डालो, इस तरह की चीज़ें होती है। तो एक गंदगी जो है, एक जो अश्लीलता जो है, जो बच्चों को बताई जाती है और दूसरी जगह अब आँख पे पर्दा डाल लेते हैं। तो इसीलिए जो भी टेक्स्ट जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो अश्लीलता हमें परोसते हैं, उनको भी सार्वजनिक करना ज़रूरी है। और ऐसे में आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं, जिनको आप लोग जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये हमारे द रियलिस्ट आज़ाद। ये आज आप लोगों को कुछ ऐसी बातों से रूबरू कराएँगे, इन्होंने कुछ चीज़ें तैयार की है और वो चीज़ें आपके सामने ये प्रस्तुत करना चाहते हैं और जब तक ये उसकी कुछ डेटाज़ को बताएँगे देन उसके बाद हम लोग फिर आगे जो फ़र्दर थोड़ा-सा डिस्कशन होता है वो काम करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं आज का सेशन छोटा होता है। आज हम लोग बहुत बड़ा सेशन नहीं रखते हैं तो इसीलिए आज का सेशन हम लोग 1 घंटे, डेढ़ घंटे मैक्सिमम अगर बहुत ज़रूरत रहा तो 2 घंटे तक जाती है। और जैसा कि थर्सडे को हमारा सेशन होता है, थर्सडे को 7 पीएम से लेकर वो लंबी स्ट्रीम होती है। संडे में अभी हमने कुछ चेंज किया है, संडे की स्ट्रीम जो है वो साइंस जर्नी जो मेन चैनल है, वहाँ पे होने वाली है 7 पीएम से। तो ऑफ़ कोर्स आप लोग जो है वहाँ पे भी जुड़िएगा
तो चलिए हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं। ये हमारे रियलिस्ट आज़ाद कुछ प्रेज़ेंट करके दिखाएँगे। 1 मिनट मैं इन्हें जोड़ लेता हूँ। जी रियलिस्ट आज़ाद, स्वागत है आपका रेशनल वर्ल्ड में। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊँ कि आज हम बात करने वाले हैं योनि तंत्रम के बारे में, जो कि ब्राह्मण धर्मीय ग्रंथ है, जिसका प्राच्य प्रकाशन से ये प्रकाशित हुआ है, सारनाथ वाराणसी से। और इसके जो अनुवादक हैं, वो विनय कुमार राय हैं, जिन्होंने इस योनि तंत्रम का हिंदी अनुवाद किया। तो इसका जो फर्स्ट एडिशन, इसका जो प्रकाशन मैंने बताया आपको कि वाराणसी से ये प्रकाशित है। तो इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो स्क्रीन शेयर किया हूँ सर, आप एक बार स्क्रीन शेयर कर दें, फिर इस पर हम बात करते हैं कि इसमें। जी। तो सभी साथियों को एक बार फिर से बता दूं कि ये ब्राह्मण धर्मी ग्रंथ योनि तंत्रम है। और जैसा कि सर आप सभी लोगों ने और दर्शकों ने ये सुना होगा कि लिंग का पूजा हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म में होता है, और कामाख्या के बारे में भी सुना होगा, तो योनि के भी पूजा के बारे में पता होगा। लेकिन ये पूजा की इनकी विधियां क्या हैं और कितनी घटिया और अश्लीलता इनके ग्रंथों में भरी है, वो हम आज आपको दिखाएंगे। और ये इतनी मतलब मैं ये और यहाँ पे लोगों से बोलना चाहूंगा, जो अगर 18+ हैं वही लोग इस स्ट्रीम को देखें। अगर जो अंडर एज हैं वो लोग इसको स्किप कर दें, क्योंकि इसमें इरोटिक कंटेंट बहुत ज्यादा मिलता है। इवन मेरे को तो लगता है इसका जो पॉर्न जो मूवी की स्क्रिप्ट होती है ना, उससे भी गई गुजरी ये इनका तंत्र है। तो ये इनके तंत्रों में क्या भरा पड़ा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने बता दिया आपको, इसके अनुवादक विनय कुमार राय हैं, और ये वाराणसी से प्रकाशित है सारनाथ द्वारा। और इसका प्राच्य प्रकाशन है जिन्होंने इसको प्रकाशित किया था। तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया। आप चाहे तो इसका इंटरनेट पे पीडीएफ अवेलेबल है, वहां पे भी कोई अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। तो सर मैं बता रहा हूँ कि ये जो योनि तंत्रम का प्रथम पटल है, और इसका श्लोक 6 से लेकर ये इसमें 14 तक जो श्लोक हैं उनका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूँ पढ़कर कि इसमें क्या लिखा है और कैसे इसकी विधियां बताई हुई। तो सर अनुवाद आप निकाल दें, मैंने श्लोक बता दिए 6 से लेकर 14 तक हैं योनि तंत्रम के प्रथम पटल से, तो आप इसका अनुवाद निकाल दें। हाँ, मैंने इसका हिंदी ओके सर, अनुवाद ठीक। डिस्प्ले कर दिया है। हाँ, अभी तो मैं पढ़ता हूँ। तो इसमें लिखा है, हे नगनंदिनी श्रवण करो, सृष्टि स्थिति एवं प्रलयकर्ता ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र प्रभृति समस्त देवगण इस योनि अर्थात आद्या शक्ति से समुत्पन्न है। शक्ति मंत्र उपासक यदि योनि पीठ की पूजा ना करें जिसमें उसकी दीक्षा हुई है, तो मंत्र एवं पूजा प्रवृत्ति सब कुछ नरक गमन का कारण हो जाता है। तो 3 से लेकर 7 में ये बताया गया है कि अगर आप जो मंत्र एवं पूजा प्रवृत्ति सब कुछ नरक गमन का कारण हो जाता है, अगर आप जिसमें उसकी दीक्षा हुई है और अगर कोई योनि पीठ की पूजा ना करे तो। इसके आगे ये लिखते हैं, हे देवी तुम्हारी योनि अर्थात शक्ति प्रभाव के कारण ही मैं अहिर्निश चिंता एवं सर्वदा अपने हृदय पद में तुम्हारी पूजा करता हूँ। उस हृदय में तुम दिव्य भाव एवं वीर भाव से विराजमान हो। हे दुर्गे, मुक्ति तो अनायास ही तुम्हारे करतलगत है। जो व्यक्ति शक्ति मंत्र का आश्रय लेकर योनि पीठ अर्थात शक्ति पीठ की उपासना करता है, यहाँ योनि पीठ या शक्ति पीठ का एक ही मतलब है। तो और जो योनि है उसका कोई दूसरा यहाँ पे अर्थ नहीं है, उसका जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट यानी कि वजाइना होती है उसी को बोला गया है योनि पीठ। वह व्यक्ति धन्य है, वह व्यक्ति कवि धीमान एवं सुरगणों द्वारा वंदनीय है। आगे लिखते हैं, ब्रह्मा यदि चतुर्मुख द्वारा सतकोटि
काल तक इस योनि पीठ अर्थात शक्ति पीठ के महात्मय का कीर्तन करें तो भी वे इस गुणगान को पूरा नहीं कर सकेंगे। इस विषय में मैं और अधिक क्या कह सकूंगा। अब देखिए इसकी इंटरेस्टिंग बात, और ये क्या लिखते हैं आगे। यदि भाग्यवश पुष्पिता कुल सुंदरी प्राप्त हो जाए तो उसकी योनि पीठ की महती पूजा द्वारा मोक्ष लाभ होता है। आगे ये लिखते हैं, स्वकांता पराकांता। स्वकांता का मतलब होता है खुद की स्त्री, और पराकांता का मतलब होता है पराई स्त्री। मतलब खुद की स्त्री हो या दूसरे की स्त्री हो, उसे सर्वप्रथम सुंदर वेश मंडल के मध्य में स्थापित करना चाहिए। उसके पश्चात उसे विजया सिद्ध भांग प्रदान करके, भांग तो सभी लोग समझते ही होंगे, नशा प्रदान करना हुँ। चाहिए, मतलब सिद्ध प्रदान करके भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। हाँ, अभी इसमें यौनी पूजा के बारे में ये चीज क्लियरली आप लोगों ने देखा कि इसने इन लोगों ने क्या लिख रखा है। अभी आगे सर थोड़ा और स्क्रॉल करें, आगे दिखाते हैं उनको। मतलब कुल मिला के जो फीमेल जेंटाइल है उसकी पूजा करने की बात चल रही है। हाँ एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। और कैसे पूजा ओके। करनी है वो बात चल रही है सर। आपने देखा होगा हुँ। कि कैसे उसको पूजा करना है, सिद्ध भांग खिलाकर उसको। हुँ। अभी नेक्स्ट जो अच्छा। श्लोक हैं वो और मतलब भी फीमेल्स को भांग भांग वगैरह नशा करा के एंड देन फिर उसकी पूजा कर दो। कौन सी पूजा करनी है वो भी थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ अभी अभी आपको दिखाता हूँ डिटेल में। तो ये सर हम्म। इसके नेक्स्ट आगे के श्लोक हैं, ये 15 से लेकर 21 तक। उनका हिंदी अनुवाद आप देखिए, इनमें तो पूरी तरीके से आप चौंक जाएंगे। हाँ, उसके बाद क्या करना है ये यहाँ पे बताते हैं। उसके बाद साधक उस युवती को अपने बाएं जांग पर स्थापित करके, ठीक है, कुलाचार हम्म। प्रथानुसार उसकी पूजा करें। मतलब बाएं जांग पर बिठाकर उसकी अच्छा। कुलाचार प्रथानुसार जो, हाँ, पूजा करें। मतलब तो साधक जो है जो जो पूजा कर रहा है, जिस युवती के जेंटाइल्स की पूजा करनी है, उस युवती को अपने जांघ पर हम्म। बैठा लेगा एंड देन फिर हाँ प्रथानुसार उसकी पूजा करेगा। वाओ। हाँ, ये है क्या इनकी। गंदगी है। हाँ आगे क्या लिखते बताइए। हैं। अभी 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 आगे और देखिए सर। अभी तो ये तो सिर्फ अभी आप ट्रेलर समझिए, अभी पिक्चर तो आनी है अभी तो। हाँ, तो आगे हम्म। लिखते हैं, अर्थात उसके पश्चात साधक उस युवती को अपने बाएं जांग के ऊपरी भाग में स्थापित करके उस युवती की योनि की पूजा करेगा। ये देखिए, क्या। मतलब जांग के ऊपरी भाग पर स्थापित करके उस युवती की योनि की पूजा करेगा। आगे देखिए। हम्म। अभी आगे और देखिए सर। इसीलिए मैंने कहा था कि हम्म। ये बहुत ही ज्यादा इरोटिक है। मतलब आपको किसी पॉर्न फिल्म की वो स्क्रिप्ट से कम नहीं लगेगा। इसलिए जो अंडर एज, मतलब हमारे वीडियोज, आपके वीडियोज पे बहुत सारे ऐसे भी दर्शक आते हैं जो मतलब हम्म। इनकी एज कम है 18 से, तो वो इसलिए मैंने बोला था कि इस लाइव को छोड़ दें, क्योंकि ये ओके। थोड़ी ज्यादा ही इरोटिक है। हाँ, आगे ये कहते हैं, शक्तिपीठ को चंदन एवं मनोहर पुष्प प्रदान करें। अच्छा, उस हम्म। पे मतलब चंदन और फूल चढ़ाएं। इस हम्म। स्थल पर इष्ट देवी के आवाहन, मतलब जिस भी देवी को आप मानते हैं उसका आवाहन, हम्म। जीव न्यास अथवा मंत्र न्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। साधक इस हम्म। कुल युवती को कारण हम्म। मध्य प्रदान करके सिंदूर द्वारा उसके ललाट पर अर्धचंद्र अंकित करेगा। मतलब आधा ओके। चांदा बनाएगा। यहां से सर एक चीज और निकल कर आती है। आपने देखा होगा हम्म। हिंदुइज्म में जो हम्म। माथे पर तीन डंडी और वो लगाते हैं, चांद जैसा भी बनाते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं। ये यहीं से हम्म। मतलब इसी का योनि और इसके मेल के प्राइवेट पार्ट का वो लिया गया है। लेकिन ये इस चीज को ये शो नहीं करते और अच्छा। बदलते हैं। जैसे मैंने एक दिन अपने चैनल पे स्ट्रीम में ये भी हम्म। दिखाया था कि वो अमोघ लीला प्रभु चुन्नू मुन्नू इस्कॉन के, जिनको आपने बहुत अच्छे से धोया है, वो लोग कहते हैं हम्म। कि जो शिवलिंग है ना वो शिव जी का प्राइवेट पार्ट नहीं है, वो एक सिंबल हम्म। है। तो तब मैंने उनके ही शिव पुराण से उसको एक्सपोज किया था।
तो ये चीजें हुँ, नहीं बताती हैं सच्चाई, इसको बदलने की कोशिश करते हैं। अभी आगे देखेंगे, हुँ। कुल युवती के लालाट पर चंदन प्रदान करके साधक अपने दोनों हाथ इस युवती के स्तनों पर स्थापित करेगा। अभी सर बहुत ही अच्छा। भयानक ये चीजें आ रही हैं, इवन हुँ, मुझे भी मतलब इन चीजों को पढ़ने में शर्म आता है, और ये इनके धर्म ग्रंथों में लिख रखा है। ये लिखा साइंस है, हुआ अभी है। साइंस भी यही है इनका। हाँ, उसके बाद हुँ, दोनों कुचों के मध्य अर्थात हृदय पर 108 बार मूल मंत्र का जप करेगा। ये इनकी अच्छा। योनि की हाँ, तो देख रहे हैं सर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि कौन सा? ये तो हाँ, पूरा मतलब ये आप ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपनी धर्म ग्रंथ को फिर तो ये कोर्ट में शामिल करना चाहिए था, इन लोगों को दिखाना चाहिए था राम रहीम और ये आसाराम और ये जितने हैं कि हमने तो अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार पूजा की हुई है। आप लोगों ने तो फर्जी में हमें जेल में डाल दिया, ये तो हमारे धर्म ग्रंथ हमें ऐसा कह रहे हैं। अब ज़रा हाँ, सोचिए ये आज बात जो बिल्कुल है हाँ। बाबा साहब कानून व्यवस्था बना दिए हैं, तो इसके अनुसार ये सब तो जेल में जा रहे हैं और जब तक ये नहीं हम्म, कानून था, तब तक तो ये सब यही सब करते आए होंगे। इनने तो बिल्कुल बिल्कुल जितनी भी देवदासियाँ थी, जितनी औरतें जो अभी भी इनके मंदिरों में रहती हैं, देवदासी बन के रहती हैं, उनकी तो ये रेल बना देते होंगे ये सब काम कर के और कहने को बताते हैं बिल्कुल। कि ये ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी हैं। कितनी धूर्तता है इसमें। एक बात और हुँ, सर, आपने देखा होगा कि अभी भी आज भी राम रहीम और आसाराम के आज भी उनके समर्थक हैं, और वो इनकी इन चीजों को सपोर्ट करते हैं। और वो ऐसा हुँ, क्यों कर पाए? क्योंकि इनके धार्मिक ग्रंथ ही उनको ऐसा करने की क खुली छूट देते हैं। इसीलिए वो ऐसा हुँ, कर पाए, और इस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करता, क्योंकि अगर कोई भक्त गया एक आस्था रख कर उन पे, तो अगर वो इस तरीके के हुँ, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, इन तंत्रों को पढ़ के सुना देगा, तो वो कन्विंस हो जाएगा कि हाँ, कोई गलत नहीं किया, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है कि वो धार्मिक ग्रंथों से आगे सोचते नहीं है। इसीलिए इन सोचते लोगों नहीं ने हैं। इस तरीके के धार्मिक ग्रंथ बना रखे हैं, जिससे ये स्त्रियों का और अपने से मतलब जिनको इन्होंने अछूत बना दिया था, उनका शोषण करते रहे, और ये शोषणवादी करते व्यवस्था रहें। को हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं। तो ओके, आगे देखिए आगे। सर, आगे हाँ, हाँ, आगे और भी खतरनाक चीज सामने निकल कर आएगी। हाँ, तो आगे ओके। देखिए सर, तत्पश्चात साधक के दोनों कुचों का मर्दन एवं गंड चुंबन करते हुए ये अब थोड़ी कौन-सा सा चुंबन लिखा है? क्या ही कहूँ मैं। गंड चुंबन ये क्या होता है? मेरे को हंसी आ रही है सर, ऐसे ये शब्द तो लिख बट ये रखे। दोनों अच्छा दोनों कूंचों का क्या मतलब है यहाँ पे? दोनों कूंचों का मर्दन, ये मसलने की बात हो रही है ये तो। और गंड हाँ, चुंबन मसलने की ये बात हो क्या रही लिखा हुआ है भाई साहब? ये तो हमें ये तो मतलब हद हो गई यार, ये क्या लिख रखे हैं किताबों में ये? और आगे क्या लिख रहे हैं ये? है। करते वही मैं हुए कह रहा योनि मंडल पर था। 108 अथवा 1008 बार महामूल मंत्र का जाप करना चाहिए। करना क्या चाहिए। है यार ये गंदगी? अभी देखे सर, अभी आप क्या कहना चाहेंगे सर, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। मतलब इन्होंने तो मतलब हद गंदगी फैला दी है। ये क्या है यार ये कोई धर्म है? ये जूते मार के भगा देना चाहिए मैं तो बोल रहा हूँ। अगर कोई भी जो महिलाएँ हैं वो मुझे लग रहा है कि उन लोगों को सच्चाई नहीं पता है इन लोगों की, कि ये जितने बाबा-ढाबा ये हाँ, ठरकीपन है ये तो साफ-साफ। ये धर्म होता है ये सब। ये धर्म के बिल ठेकेदार ये सब काम करते हैं। जी, आगे आगे कंटिन्यू करें। तो सर हाँ, वही मैं कह रहा हूँ सर कि ये इनकी अगर महिलाओं को इनकी ये धार्मिक ग्रंथों के बारे में पता चल जाए, तो भी आपको लगता है सर, क्या मतलब उनको ये चीजें पता होंगी? मुझे नहीं लगता तभी कि तो उनको ये भारत चीजें जो पता है होंगी, वरना वो इनको तभी भारत जो है ये इतना मतलब कि बलात्कारियों का देश जो लोग कहने लगे हैं बीच में इतने सारे जो शोषण के केस आने लगे थे लगातार लाइन से केस आने लगे थे इसका कहीं ना कहीं रीजन जो है ये धार्मिक ये जो ये ठरकपन ये जो दिख रही है इनकी धर्म ग्रंथों में यहीं से आ रही है इंसान इतना असभ्य बिल्कुल कैसे हो बिल्कुल। सकता है। और ये सर, हम्म इसको ये साइंस बताते हैं, आप ये भी तो देखिए, ये साइंस है फिर इनका, फिर इसको ये हम्म ठरकपन नहीं कहेंगे। ये भी इनका साइंस है, ये भी तो आप याद रखिए, यही साइंस है।
हम हुँ, जिसकी बात करते हैं कि इनके पास साइंस है, ये लोग जो बात करते हैं वो इनका यही साइंस। ओके, ओके, इसको कंटिन्यू करें आगे। हुँ, तो ठीक है सर, हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये पढ़ लिया, आगे देखते हैं सर। आगे ये लिखते हैं, जब समाप्त करने के बाद भक्ति भाव पूर्वक स्तोत्र पाठ करना चाहिए। पूजा काल के समय यदि उस स्थान पर गुरु ना उपस्थित हो तो उस स्थान पर साधक स्वयं कुल पूजा संपन्न करेगा। तो सर, यहाँ पर एक चीज और आपको समझ में आ रही है कि यदि गुरु उपस्थित ना हो तो उस स्थान पर साधक स्वयं कुल पूजा संपन्न करेगा। यानी ये एक से अधिक मर्दों के सामने इस पूजा को संपन्न कराया जाता था सामूहिक रूप से। यानी कि गुरु उपस्थित रहता होगा तो देखने वाले और भी लोग हो सकते हैं, या मतलब एक मोर देन वन मैन तो है ही वहां पर इस पूजा के लिए। तो हुँ, इस हुँ, तरीके बिल्कुल, से बिल्कुल। स्त्री का अपमान किया जाता था, सार्वजनिक रूप से अपमान किया जाता था। ये हुँ, चीज यहाँ हुँ, से आगे लिखते हैं, परंतु गुरु के उपस्थित रहने पर गुरु ही कुल पूजा संपन्न करेगा। हाँ, अगर गुरु उपस्थित रहता है तो गुरु ही इस कुल पूजा को संपन्न करेगा। गुरु के सम्मुख पृथक पूजा संपन्न करने पर साधक की पूजा संपूर्ण रूप से फलहीन हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, आगे लिखते हैं, गुरु के उपस्थित रहने पर संपूर्ण कार्यभार गुरु के ऊपर ही अर्पित करना चाहिए एवं गुरु द्वारा संपन्न पूजा के समापन पर साधक पूजा स्थान पर जाकर योनि फीट को प्रणाम करेगा। यानी ये जो आपने सर आज टाइटल दिया था ना, ये उस पे ये खरा उतरता हुँ, है। हुँ, ये इनके जो हुँ, जो ऋषि हुआ करते थे, यानी कि जो इनके गुरु हुआ करते थे, तो ये गुरुओं के मतलब मनोरंजन या कह लीजिए इनके भोग विलास के लिए ये इनके साधन थे। ये इन्होंने ऐसे चीजें बना रखी थी कि जिससे इनकी ऐशो अय्यासी खूब चल सके और ये औरतों का शोषण भरपूर रूप से कर सकें और बिना किसी रोक टोक के। इसीलिए इस तरीके के धार्मिक ग्रंथ इन्होंने बनाए और इनमें इस तरीके की वाहियात मंत्र या श्लोक इनमें लिखे और लोगों को शोषण किया इनने महिलाओं का। और अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझ में आ रही है कि ये हम्म जो इतनी ठरकपन, इतनी जाहिलियत भरी जो बातें लिखी है इसमें, इनके किताबों में, इनके धार्मिक पुस्तकों में, और ये दुनिया को ज्ञान बांटने चलते हैं कि देखो अमेरिका में कितनी जो है अश्लीलता है, देखो विदेश जो है अंग्रेज ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं। अरे धुर, तो वो तो कम से कम ओपन है। तुम तो भीतर हाँ। घर में बैठा के ये सब कितनी ठरक लूट रहे हो और दूसरों को ज्ञान बता रहे हो। तुम जो है कम से इन ये सब ये एक्चुअली मुझे ये लग रहा है कि इनके जितने भी चेले चपाटे हैं ना, जो भक्त बनते रहते हैं, इनकी बहू बेटियों को, बीवियों को इसी तरह से ये इसी तरह की गिरफ्त में लेकर और उनका इस तरह से शोषण करते रहे हैं ये। और तभी जो भक्त है हम्म वो फंसा रहता होगा, वो ब्लैकमेल हो जाता होगा। वो ब्लैकमेल हो जाता हाँ होगा और फिर बाबा के चक्कर में और फँसा रहता होगा। ये भी होता होगा। हाँ हाँ। और कम से कम जो ये वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, तो कम से कम वो लोग प्राइवेट पार्ट की पूजा तो नहीं करते। अपने धार्मिक ग्रंथों में इतनी गंदगी और इतनी अश्लील और वाहियात चीजें तो नहीं लिखते। इनसे तो ठीक ही हैं। लेकिन मैं किसी धर्म का यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, हालांकि कोई भी धर्म हो, सारे धर्म पाखंडों की बुनियाद पे खड़े हुए हैं। लेकिन ये जो वेस्टर्न कल्चर का ये बायकॉट करने की बात करते हैं, तो ये अपने आप को पहले देखें कि ये क्या थे। और ये उनकी ओपननेस पर सवाल खड़ा करते हैं, तो ये देखिए इनके भीतर क्या है। ये भले ऊपर से कितना अभी भी खोल ओढ़ लें। हाँ अभी वैलेंटाइन डे आएगा, तो इसमें जो है हाँ। इनके जितने भी वो हैं फॉलोअर हैं, इनके अनुयायी डंडा लेकर पहुँच जाएँगे रोड पे, शिक्षा और वो संस्कृति का ज्ञान देने के लिए। उनको देना चाहिए ये हम्म किताबें, लो पढ़ लो तुम लोग, ये तुम्हारी हकीकत है, तुम्हारी सच्चाई है तुम्हारे ग्रंथों की। इतनी ठड़क हवस हाँ। और चले हो दुनिया को ज्ञान देने कि बच्चे जो हैं आपस में एक साथ बात भी ना करें, घूम फिर भी ना सकें। और इनके धार्मिक ग्रंथ देखेगा, एक्चुअली क्या है ना सर, इन सब के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। मतलब ये सारे ग्रंथ तो खोल के हम लोग पहुंच ही नहीं पाते वहां तक कि इनका पता चले। अगर ये सामने आ जाए ना तो इनका तो सारा पूरी तरीके से भांडाफोड़ हो जाए। इसीलिए हम लोग दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं इनका हर जगह हर तरीके से, और इनके सारे तंत्र हों
या इनके धार्मिक ग्रंथ हों, सारी चीजों को निकाल कर आप लोगों को दिखाने में कि क्या ठरकपन इन लोगों ने अपने धार्मिक ग्रंथों में भर रखा है, और ये बात करते हैं कि इनमें विज्ञान है, ये बहुत विज्ञानवादी है। हुँ। ये है इनका साइंस, इस साइंस की ये बात करते हैं। बिल्कुल। हम्म। तो किताब का नाम इसके, भी है योनि तंत्रम। हाँ, किताब का नाम ही योनि तंत्रम है। तो ये सर योनि तंत्रम के ही नेक्स्ट श्लोक हैं 22, 23 और 24। अब इसका हुँ, हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद योनि पीठ को 3 बार पुष्पांजलि अ, प्रदान करके साधक अपने गुरु को प्रणाम करेगा। तत्पश्चात साधक कृतांजलि पुट के साथ विनय पूर्वक गुरु को निम्नोक्त वाक्योच्चारण द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन करेगा। ये यथा आय ने मुझे योनि पूजा विधि प्रदर्शित करके सर्व प्रकार कृतार्थ किया है। आज मेरा जन्म सफल एवं जीवन धन्य हुआ है। आज आपने योनि पूजा करके मुझे नरकगामी होने से बचा लिया। और ये देखिए सर, यहाँ पे योनि पूजा ये कह रहे हैं कि भाई योनि पूजा करके नरकगामी होने, मतलब नरक में जाने से बचा लिया है, साधक कह रहा है। तो यानी ये योनि पूजा को नरक ना जाने के लिए करते थे। ये इनका साइंस है। मतलब देखिए सर आप। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ठरकी व्यक्ति ने इस ठरकपन को लिखा है, वही जो है साधक की बात अभी खुद लिख रहा है कि साधक भी इससे खुश है। साधक की बात वही। भी या लड़की को भी या जो भी जिसकी योनि ये पूजा कर रहे हैं, उसकी भी बात वो खुद ही लिख रहा है कि मैं इतना करूँगा एंड देन उसको जो है वो भी खुश हो रही है कि हाँ, उसको जो है नरक में नहीं जाएगी और उसको अच्छा होगा और उसके साथ अच्छा होगा। ये बात उसकी भी बात ये खुद ही लिख रहा है, जस्टिफ़ाई कर रहा है कि ऐसा हाँ। होने पर साधक को भी बेनिफिट होगा। देखिए, इसको हाँ, कहते साधक हैं को भी। इ इसको कहते हैं कि लालच दिखा के लूट लेना, ठीक है ना? हाँ। ज़बरदस्ती का शोषण करना, औरतों का हाँ। ज़बरदस्ती का शोषण करना और उसके परिवार वालों को सांत्वना देना कि तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, तुम लोग नरक जाने से बच गए। ये सही है, एग्जैक्टली सर, यही इनका मतलब मकसद है। और हुँ, लालच देकर नरक देने से बचाने का, और उस तरीके से उनका शोषण कर लेना। अभी सर हम द्वितीय पटल हुँ, पर हुँ, आते हैं। हाँ, हुँ, तो हुँ, द्वितीय पटल के ये 1 से लेकर 4 तक श्लोक हैं। इनका अनुवाद पढ़ते हैं। और सर एक चीज और मैं यहाँ बताना भूल गया था, आगे वो आ गई है। ये सारी चीजें इन्होंने इसमें लिख रखा है, महादेव से कहलवाया है ये सब कुछ इन्होंने। मतलब इस चीज को आसानी से नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये सब इन्होंने महादेव से कहलवाया है। ये सब महादेव ने कहा है, जो योनि तंत्रम में लिखा है। ये कोई मैं हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। ये जो इन्होंने अनुवाद अच्छा। किया है और जो जिन्होंने ये धार्मिक ग्रंथ लिखा है, उनका कहना है ये हुँ, सब हुँ, कुछ हुँ। महादेव, शिव ने कहा है। अच्छा, उसके मुँह से ये कहलवा रहे हैं। महादेव हाँ, का उसके नाम मुंह से कहा। लेकर कि महादेव ने कहा है, हम्म। तब ये बातें लिखी जा रही हैं। वाह! हाँ। तो आगे हुँ, हुँ। देखिए सर, ये लिखते हैं, देवी ने कहा, हे देव देव जगन्नाथ, आप सृष्टि स्थिति एवं प्रलय करता है। आपके अतिरिक्त सृष्टि का जनक और कोई जननी नहीं है, तथा मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। संक्षेप में आप योनि पूजा की प्रत्युत्तम विधि जानते हैं, तथापि किसी योनि पीठ पूजा करना विदेह है, तथा किस प्रकार की योनि शुभदायका है, इसका वर्णन करिए। अभी देखिए सर, योनि में भी शुभ और अशुभ की बात आ गई है यहाँ पे। मतलब योनि भी किसी महिला का प्राइवेट पार्ट भी शुभ और अशुभ होता है। ये यहाँ पर बात। अभी इस पर आप क्या कहेंगे सर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें सर इस पर। अच्छा, किसी भी इंसान का या महिला का जो प्राइवेट पार्ट है, वो उसका अपना शरीर है, फिज़िकल उसका हाँ। अपना शरीर है। उसका हम्म। अच्छा होना या खराब होना तो फिर शरीर में क्यों है? अगर वो शरीर का हम्म। हिस्सा है, तो वो अच्छा और खराब क्या है? वो तो शरीर का हिस्सा है। हम्म। इसको अच्छा या गलत कहना, ये तो दूसरे की घृणित मानसिकता
देखने लायक है कि वो उसकी मानसिकता है कि वो शरीर के पार्ट को ये भेदभाव करने का जो तरीका होता है ना कि 2 लोगों को विवाद, ये छोटा है, ये बड़ा है, उसी तरह शरीर में विभेद पैदा करना, अच्छा पैर नीचा है, तो जो जेंटाइल्स हैं जिससे मतलब जिससे इंसान की उत्पत्ति हो रही है, वही खराब है। ये हुँ। ऐसे लोग हैं। चलिए आगे आगे कंटिन्यू हाँ। करें। हुँ। तो यही देखिए सर कि यहाँ पे भी शुभ और अशुभ इन्होंने डाल दिया। कितने वाहियात किस्म की ये लोग हैं। आगे ये लिखते हैं, अभी देखिए इन्होंने कहा कि महादेव ने कहा, अभी ये महादेव से कहलवा रहे हैं, नटी, कापालिका, वेश्या, रजकी, नापीतंगना, ब्राह्मणी, शूद्र कन्या, गोप युवती, मालाकार कन्या, इन्हीं नव जातीय युवतियों की शुभ योनि एवं योनि पीठ पूजा के योग्य प्रशस्त होती है। इन्होंने ये सारी चीजें वैरायटी इन्होंने बता दी कि किन लोगों की योनि शुभ होती हैं अथवा अच्छा, अच्छा हाँ। ये इन्होंने नटी, कपालिका, हम्म। वेश्या, हम्म। रजकी, नाती, नापितन्ना, ब्राह्मणी, अच्छा, शूद्र कन्या, हम्म। गोप युवती। हाँ। गोप युवती हम्म। मतलब गोप तो उसको क्या ग्वाला को कहा जाता है? हाँ। और मालाकार कन्या, इन्हीं 9 जातीय युवतियों की शुभ योनि एवं योनि पीठ पूजा के योग्य प्रशस्त होती है। अब देखिए, अब ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, किनका-किनका कौन-सा बता रखा है भाई साहब इसने। इनकी युवतियों की हाँ। शुभ योनि, अभी क्या ये क्या मतलब है ये? तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ये कितने हरामखोर रहे होंगे, ये धूर्त रहे होंगे सब ये। ऐसी-ऐसी बातें लिख रहे हैं, हम्म। वो भी किसके नाम से? महादेव के नाम से लिखवा रहे हैं। मतलब हम्म। महादेव जो है पूरी दुनिया बना देगा और वो जात देख-देख के बताएगा कि इसकी इसकी योनि जो है शुभ है और इसकी इसकी योनि खराब है। महादेव को यही और देखिए। कोई काम नहीं बचा है कि युवतियों की योनि देखते फिरेगा, गाय, बैल, वो बाकी जीव-जंतु हैं उनकी भी योनियाँ छोड़ देगा। सिर्फ़ औरतों की योनियाँ देखते रहेगा, वो भी जाति देख-देख के। हुँ? वही तो सर, क्या क्या मतलब मतलब क्या ये बकवास लिखी है। ठरकपन है इन लोगों का। ये सब धर्म ग्रंथ हम्म। के हिस्सा है, बताइए। ये सब ये जो धर्म है ग्रंथ है धर्म सर। ग्रंथ का हिस्सा है। शर्म आती है कि ऐसे धर्म ग्रंथ का हम लोग वो रहे हैं। इसके उससे हम हाँ। लोग निकल के आ रहे हैं बाहर। और सर मैं इनसे एक सवाल करता हूँ, जितने भी टुन्नी भाई हैं, कि अगर ये धर्म है आपका और ये आपके धार्मिक ग्रंथ हैं और यही आपका धर्म है, तो फिर अधर्म क्या है? अधर्म क्या है? इससे भी ज्यादा अधर्म क्या हो सकता है सर? इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, बिल्कुल, अगर कोई कह रहा है कि ये धर्म है, उसको पकड़ के लाना चाहिए कि ये भई ये फिर कि है क्या ये? अगर तुम्हारा धर्म हम्म। ये है, तो फिर ऐसे धर्म को तो लात मारकर उड़ा देने की ज़रूरत है। बाबा साहब ने जो कहा है हम्म। ना कि इनको बारूद में भर के उड़ा देना चाहिए, वो सारी इन चीज़ों को पढ़े होंगे, देखे होंगे। ऐसे वो नहीं बोल रहे हैं। हम्म। कुछ मासूम लड़कों हाँ। को मैं देखता हूँ, वो बोलते हैं कि अरे नहीं सर, उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें, अबे क्या अच्छी चीज़ें सीखोगे तुम? यही सीखोगे? कि तुम्हारा जो है ईश्वर के नाम पे कह रहा है कि इस कन्या ये जाति देख-देख के उसकी योनि शुद्ध है। अबे शुभ शुभ योनि क्या होती है? हैं? यही जाति देख के देखिए शुभ सर। योनि होती है। चलिए आगे 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 देखिए। कंटिन्यू। हाँ। अथवा सब्बर जातिया विदग्धा एवं लोल लोचना पुनः पुनः परिभ्रामित तथा इधर उधर घूमने वाली चंचल नयना कुल युवती इस उद्देश्य के लिए प्रशस्त होती है। मतलब इस उद्देश्य के लिए वो सही होती है, ये यहाँ पे इन लोगों ने लिख रखा है। अभी आगे घूमने चलें सर। वाली चंचल नैना, हाँ कुल हाँ। युवती इस उद्देश्य के लिए प्रशस्त सोचती है। वाह, वाह, वाह! भाई साहब, क्या इन लोगों हम्म। ने गंदगी मचा रखी है। चलिए 5th श्लोक 6th। हाँ अभी ये द्वितीय पटल का 5 से लेके 12वां तक जो श्लोक है उसके अर्थ पढ़ता हूँ सर। ये और भी हुँ, आगे ये लिखते हैं, केवल मात्र मात्र योनि का परित्याग करके अन्य समस्त कुल युवतियों की योनि ताड़ना योग्य है। ये सर देखिए, मतलब केवल मात्र मात्र योनि का परित्याग करके, म- हुँ, हुँ। यानी कि माता की योनि का माता परित्याग की योनि करके को हाँ, समस्त अन्य कुल युवतियों युवतियों की योनि ताड़ने योग्य है। यानी कि यहाँ पे बहन का भी जिक्र नहीं बाप है, बाप मतलब बाप वो भी बाप! ताड़ने योग्य है सर। इस पर आप क्या कहेंगे? ये है धार्मिक ग्रंथ इनका?
मतलब माँ को छोड़ दें ये, तो माँ को छोड़ के फिर इनकी बहन, दादी, मौसी, फूआ, ताया, पता नहीं कौन, आंटी, सब सबको ये निपटा देंगे, बेटी वोटी सबको निपटा देंगे ये। फिर क्या लिख रखे हैं इन हुँ, लोगों ने? वही तो तो देखिए सर। ये मुझे तो बिल्कुल वो हो गया, मतलब ये ऐसे ऐसे धर्म ग्रंथों में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। हाँ। यही तो सर, ये देखना मतलब ये चीज़ें देख के ना सर, टुन्नी तो बिल्कुल बौखला जाएँगे। मतलब इनको ये अभी तो कुछ टुन्नी तो आकर ये भी कहेंगे सर कि ये हमारे धार्मिक ग्रंथ का हिस्सा ही नहीं है, ये हिंदू ब्राह्मण धर्म का हिस्सा ही नहीं है, पता नहीं फर्जी लेके आ गए हैं ये वो। इसीलिए इनको सब कुछ बताना ज़रूरी था। मैंने सब कुछ बताया कि ये कहाँ से वाराणसी से ये प्रकाशित है और प्राच्य प्रकाशन से, और इसके उसका भी बताया मैंने, इनके अनुवादक भी बताया विनय कुमार राय। तो ये इसलिए बताना ज़रूरी था, वरना ये कहते कि ये मतलब फर्जी ग्रंथ है। तो ये ना कह पाएँ, क्योंकि ये बौखला जाएँगे पूरा ये पढ़कर कि ये क्या लिख रखा है, क्योंकि इन्होंने भी शायद, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें नहीं देखी पढ़ा होंगी जो है। टुन्नी भाई। इन्होंने हाँ, दरअसल अपनी किताबें ना कभी पढ़ी ही नहीं है। पढ़े होते न तो ये हम लोगों के साथ होते ये। ये हम लोगों के साथ खड़े हाँ, होते हैं। हम भी तो कभी इन्हीं की तरह थे ना। लेकिन हम लोगों ने हाँ, जैसे बिल्कुल। चीज़ें पढ़ी, समझी तो हम बाहर आ गए। अब इनकी बारी है। हाँ, ये लोग पढ़ना भी नहीं चाहते ना। पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे तब इनको समझ में आएगा कि कैसे धूर्तों हाँ। ने इन गंदी-गंदी चीज़ों को हमारे समाज व्यवस्था पर थाप दिया है और बोल रहे हैं कि भाई हम इस धर्म के हैं। ओके, हुँ, आगे आगे हुँ। कंटिन्यू करें। हाँ, और सर एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर जो आ जाती है, मतलब सामने, कि ये लोग हमेशा यही बात करते हैं, शूद्र विरोधी जो तुलसीदास लिख के गए ना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब उनको भी इन्होंने इस तरीके से बोला है। मतलब इन्होंने स्त्रियों को और शूद्रों को कहीं का नहीं छोड़ा, मतलब पूर्ण रूप से उनकी शोषणकारी व्यवस्था इन लोगों ने बनाई है। ये इनके धार्मिक ग्रंथों से क्लियर हो जाता है। और कुछ लोग हैं कि इनके अर्थ जस्टिफाई करते रहते हैं और कहते रहते हैं ये हुआ, वो हुआ। तो आगे हुँ, देखें सर। हुँ, हुँ। ओके। साधक 12 वर्ष से अधिक साधक 12 वर्ष से अधिक युवतियों की योनि पीठ को 60 वर्ष पर्यंत पंच तत्व द्वारा यथा विधान पूजा करें। योनि पवठ के दर्शन मात्र से कोटि तीर्थ दर्शन का फल लाभ होता है। यहाँ इन्होंने लिखा है, जो योनि पवठ के दर्शन मात्र से कोटि तीर्थ दर्शन का फल लाभ होता है। यहाँ पे इन्होंने इसके लाभ अच्छा, के बारे में य बताया है। हाँ, यहाँ पे ये लिख रहा है कि साधक जो है 12 वर्ष से अधिक युवतियों की, मतलब कोई हाँ। लड़की अगर 12 साल से ऊपर की है, तो हुँ, हुँ। उसका योनि पीठ को 60 वर्ष पर्यंत मतलब 60 साल तक, अगले 60 साल तक हुँ, हुँ। और पश्चात्यों द्वारा यथा विधान पूजा करे, उसकी योनि की पूजा होते रहेगी। क्या है यार ये? आगे तो इ आगे इसको कंटिन्यू करें, ये तो मतलब हाँ, हद ही इन लोगों ने लिख रखी है। हाँ। अभी आगे देखिए, इन्होंने लिखा है योनि तत्व के द्वारा तिलक प्रदान करना चाहिए। अभी ये योनि तत्व क्या होता है? आपको पता होगा सर, या फिर मैं बताऊँ? योनि तत्व के द्वारा तिलक प्रदान करना चाहिए, कुलाचार प्रथानुयायी वस्त्र एवं अच्छा, ये आसन तत्व तो ग्रहण बता कर। देता हूँ। इसका यहाँ पे इसका योनि तत्व का आशय है कि जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो फ्लूइड निकलता है, उसके द्वारा अच्छा, तिलक प्रदान करना चाहिए। हाँ, तो अच्छा, आगे लिखते हैं। हाँ, ओके, ओ ये चीज़ है इनका। आगे लिखते हैं कुला। योनि तत्व मतलब योनि तत्व मतलब कि वही जो लिक्विड हो गया, जो हाँ, मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान निकलता है, के द्वारा तिलक हाँ। प्रदान करना चाहिए, उसके द्वारा तिलक लगाना चाहिए। अरे यार, क्या है? हाँ, हाँ, ये बात है, ये बात है। अभी आपको समझ आया सर कि क्या बातें यहाँ पर की जा रही है। आज आज जो भी देख रहे होंगे ना, वो भी सोच रहे होंगे कि हुँ, आज हुँ, हम लोग क्या, मतलब इनका धार्मिक ग्रंथ है कि मतलब ये क्या लिख के बैठे हैं अपने धार्मिक ग्रंथों में। ये इनकी हकीकत सर आज हम इन लोगों को दिखा रहे हैं। तो हुँ, हुँ। आगे देखिए सर क्या लिखते हैं ये। कुलाचार प्रथानुयायी वस्त्र एवं आसन ग्रहण करके कुलोचित
विधान पूर्वक इष्ट देवी की पूजा करें। पहले कुल युवती का कुछ मर्दन करके उसके कुंतलादि को आकर्षित करें। तत्पश्चात साधक श्रेष्ठ उसके हाथ में रच लिंग अर्पण करें। ये देख रहे हैं एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट, इसमें 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 पहले ये जो सेंटेंस है कि पहले कुल युवती का कूच मर्दन, ये कूच मर्दन हाँ, का मतलब क्या है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या ये उसकी बात कर रहे हैं, हम स्थल मसलन की की बात बात कर हो रहे रही है। हैं, उसके मसलन हाँ की बात कुछ कर रहे हैं ये? हाँ 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 हाँ, और मसलन की करके बात हो रही है। उसके कुंतलादि को आकर्षित, अब कुंतलादि क्या है, उसको क्या आकर्षित करना है? तत्पश्चात साधक श्रेष्ठ उसके हाथ में रच लिंग अर्पण। अब उसके हाथ में उसके पास अपना लिंग दे देगा ये? यही लिखा है क्या सर। लिखे हैं यार ये? मतलब आज अश्लीलता की हद इसीलिए होती है ये। इसलिए मैंने कहा था सर कि ये चीज देखकर कोई भी मतलब जो अगर फॉरेन फिल्मकार होगा वो कहेगा वाह, क्या स्टोरी, क्या स्क्रिप्ट मेरे को भेजी है किसी। क्या लिखे हैं यार ये तो! वैलेंटाइन डे में जो पहुंचे ना घुमाने के लिए कि संस्कार बताने, उसको ये किताब पकड़वाने की जरूरत है। दोस्तों, जो लोग भी हैं इन पोस्टों को लेकर आप सार्वजनिक कर दिखाएं, ये लोग क्या है गंदगी फैला रखी है। ये धर्म है हमारा, ये हमारी संस्कृति है भारत की, ये हमें संस्कृति इसीलिए बताते हैं। इसीलिए सर मैं आपके सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप लोग इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, जो या धार्मिक हों या टुन्नी भाई हों या फिर रैशनलिस्ट हों, उन तक ये चीज़ पहुँचाइए। शेयर कर करके दिखा दीजिए कि इनके धार्मिक ग्रंथ क्या हैं, क्या अश्लीलता मतलब इनके धार्मिक ग्रंथों में है, और ये साइंस की बात करते हैं कि इनसे साइंस टपकाते हैं, और देखिए इनके धार्मिक ग्रंथों में क्या ये लोग लिख रखे हैं। वो भी महादेव, जो कहते हैं ना महादेव के हम भक्त हैं, उनको दिखाइए कि आपके महादेव क्या कह रहे हैं, क्या कहलवाया है इन लोगों ने आपके महादेव से, आप भक्त बने घूम रहे हो। आप ऐसे इष्ट मतलब आपके ऐसे हैं इष्ट देव। तो ये आप सभी लोग शेयर ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप लोग जरूर शेयर करें इसको, क्योंकि बहुत जरूरी है शेयर करना। आपके शेयर के बिना ये इन तक ज्यादा नहीं पहुंच पाएगा, तब तक क्या ही मतलब। ये चीज सभी लोगों को पता होना चाहिए, हम्म। और खासकर महिलाओं को, कि उनके बारे में क्या लिख रखा है, उनकी कैसे बेइज्जती और उनका कैसे की शोषण गई के है। बारे में इन लोगों ने। हाँ, आगे पढ़े सर, आगे पढ़ते हैं। हाँ। पहले योनि पीठ की पूजा करने के पश्चात लिंग पीठ की पूजा सर्वोत्तम पूजा मानी गई है। अच्छा, इसमें ये भी बताया गया है कि योनि पीठ की पूजा से पहले लिंग पीठ की पूजा करनी चाहिए, जो मतलब शिवलिंग होता है ना, उसी की तर्ज पे इन्होंने शायद इसको बनाया है कि लिंग पीठ की पूजा करनी चाहिए, हम्म। शिवलिंग जैसे ही होगा। हाँ, वरान ने लिंग के ऊपर चंदन एवं कुमकुम प्रदान करना चाहिए। ये देखिए क्या लिख रखा है इन्होंने। लिंग के ऊपर चंदन और कुमकुम पता, ये काम कौन करेगा? मतलब ये अगर कोई साधक है, उसके अपने घर की हाँ। महिला है दो, तो उन दोनों का हम्म। ये कर क्या रहे हैं? इसे लग रहा है कि जैसे पोर्न इंडस्ट्री खोल रखे थे वहां पे, सार्वजनिक बैठ जाते थे और धर्म के नाम पर उन दोनों की ग्राफी चल रही है, पोर्नोग्राफी चल रही है ये तो। धर्म का नाम बिल्कुल। दे दिया है। आजकल तो ये सब बड़े-बड़े होटलों में, बड़े-बड़े स्टूडियो में बैठकर ये सब अलग से बना लेते हैं। यहाँ पे तो ये धर्म के हम्म। ठेकेदार यही सब काम कर रहे हैं बैठ के। वैसे नाम सर धर्म का दे अगर दिए हैं यहाँ पे। ये मतलब योनि तंत्रम अगर इनको पॉर्न स्टार्स को दे दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर वो स्क्रिप्ट बना पाएंगे। स्क्रिप्ट बनाने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये इतनी बेहतर स्क्रिप्ट है उनके लिए तो कि कैसे क्या करना चाहिए। बहुत हद मतलब है, क्या। मतलब क्या है ये? आगे आगे कंटिन्यू करें। आगे ये लिखते हैं, योनि में लिंग का निषेध करके सर्व प्रयत्न पूर्वक ताड़ना करना चाहिए। देखिए अच्छा, सर। ये वो जो है ना, वो एक टुन्नी लाल है जो बताता है कि ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है। उसको पकड़ के यहाँ हम्म। बैठाना चाहिए कि अबे बता, ये कौन सी तू योनि की शिक्षा दे रहा है? ताड़ना का ये मतलब क्या रक्षा, होता है? आ जा यहाँ हाँ, पे। शिक्षा शिक्षा और रक्षा कहते हैं, यहाँ पर कौन सी रक्षा कर रहा है था। मतलब अगर हम्म। यहाँ पे अगर वो ताड़ने को रक्षा कहेगा, तो मतलब फिर इंसान को कुछ और काम करना ही नहीं, इसी की रक्षा करता रहे। कपड़ा खोल दे, हाथ में लिंग दे दे और फिर उसकी रक्षा करता रहे। ये है सर यहाँ पे। आगे देखते हैं।
उस अवस्था में कुल युवती उत्तम तत्व ग्रहण करके उसके द्वारा योनि रूपा अर्थात आध्याशक्ति स्वरूपा जगन माता जगन माता। की पूजा करें। अच्छा, यहाँ उत्तम तत्व का क्या मतलब है? कुल युवती उत्तम तत्व कैसे ग्रहण करेगी? उसके तो हाथ में लिंग है। तो वो जो है उत्तम तत्व यहाँ पे क्या है? अच्छा सर, उत्तम कुल तत्व युवती जो का है, मतलब ये उत्तम तत्व का यहाँ पे उत्तम तत्व सीमेन के लिए इस्तेमाल, जो पुरुष का वीर्य होता है उसके लिए, अच्छा, मतलब वीर्य ये। के लिए इस्तेमाल किया है। कुल युवती वीर्य हाँ ग्रहण करके उसके हाँ, द्वारा योनि रूपा आद्य शक्ति स्वरूपा जगन माता की पूजा करे। पूजा करे, हाँ। वाह जी वाह। तो ये है, इसलिए सर फिर भी देखिए, यहाँ पर कुछ चीजों के इन्होंने ऐसे मतलब शब्द इस्तेमाल किए गए हैं कुछ शब्दों की जगह पर, जो आसानी से कैची ना हो या इंसान समझ नहीं पाए। जैसे वीर्य को यहाँ पे सीमेन को उत्तम तत्व इस्तेमाल किया है। तो अभी इसने देखिए मतलब सर, बचाने की अगर कोशिश की है। जो हाँ बचाने की कोशिश की। अनुवादक है उसने ऐसा लिखा है कि जो भोले भाले दर्शक हैं उनको समझ में ना आ पाए, तो उसने क्या हम्म किया है कि अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है कि इसको जो हम्म। है अच्छे से अच्छा लिख दूं, लेकिन फिर भी इतनी गंदगी, और शुक्र इतना मनाइए बचाने के सर, बाद भी। हाँ शुक्र मनाइए कि इतना बचा है। अगर ये शुद्ध हिंदी होती तो सर मैं पढ़ भी नहीं पाता यहाँ पर। और यूट्यूब हमारा हम्म। जो वीडियो है ना, क्योंकि पोर्नोग्राफिक कंटेंट अलाउ नहीं करता, तो ये वैसे ही स्ट्रीम को ही वो बैंड अलाउ कर नहीं दे। करता। हाँ, हम्म। तो मतलब देख लीजिए कि ये तो इनका मतलब, इन्होंने, वो कहते हैं ना, इनके धार्मिक ग्रंथों को बड़े संजोकर और सुंदर सुंदर शब्दों के सहित इस्तेमाल करके इन्होंने इस तरीके से अनुवाद किया है। अगर क्लियरली लिख दिया जाए ना शुद्ध भाषा में, तो हम्म। मतलब पढ़ने वाला भी शर्मा जाए, मतलब पढ़ भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। वैसे सार्वजनिक तो इसको वैसे भी नहीं बोला जा सकता। हम्म। हम्म। आगे आगे देखते हैं सर क्या लिखती हैं। मंगलवार अमावस्या तिथि को चौराहे, शमशान अथवा प्राणांतर में गमन करके पूजा के अंत में दग्ध मीन मत्स्य एवं पायसान की बलि प्रदान करने से साधक कुबेर के समान हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे बलि की भी बात कर दी गई है। पायसन्न की बलि, ये पायसन्न क्या होता है ये मेरे को भी नहीं पता, कौन सा जानवर होता है सर, आपको पता हो तो बताएं। पायसन जो है ना, बकरे बकरे के लिए शायद इस्तेमाल किया जाता है। पाय जो होता है ना, इस तरह से है। पायसन जो है ये अच्छा। शब्द वेद में भी आता है, और शायद हम्म बकरा या घोड़ा इस तरह की चीजें होती हैं, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ बहरहाल ऐसे आगे शब्द बढ़ें इस्तेमाल कर इसके बाद। देते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम्म। सर, आगे देखते हैं। आप स्लाइड को स्क्रॉल करें सर। अभी ये सर द्वितीय पटल के 13 से लेकर और ये 18 तक श्लोक है, इनका अनुवाद पढ़ते हैं सर। ओके ओके। अभी ये लिखते हैं, मंगलवार के दिन चिता पर अवस्थित होकर जो साधक पूजा के अंत में प्रथमतः शक्ति पीठ का जप, कवच पाठ और तदनंतर कालिका का सहस्त्र नाम पाठ करे, वह स्वयं कालिका के पुत्र तुल्य हो जाता है और अपने कोटि कुल के साथ मुक्ति लाभ करता है। ये इसका फायदा बताया। अभी आगे देखते हैं। विजन ग्रह हम्म। अथवा स्वग्रह में आमिष संयुक्त बलि प्रदान करने और मंत्र जाप एवं कवच सहस्त्र नाम पाठ करने से अधिक शिवतल्य हो जाता है। सॉरी, साधक शिवतल्य हो जाता है। पाठ करने से मतलब शिवतल्य हो जाता है, ये यहाँ पे इसमें इन्होंने लिखा है। ओके ओके। हाँ, आगे 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 लिखते हैं, रजस्वला कुल युवती। रजस्वला को तो रजस्वला तो शायद सभी को पता होगा, नहीं पता उनको मैं बता दूं। रजस्वला हम्म। जिस टाइम मेंस्ट्रुएशन होता है किसी फीमेल को, उस युवती को रजस्वला कहते हैं। तो कुल युवती की योनि पीठ का दर्शन और स्पर्श करने के बाद जो साधक अष्टोत्तर शतबार इष्ट मंत्र का जप करे, वह धरातल पर इंद्र के समान हो जाता है। यहाँ पर सर शिव के समान हो जाता है, शिवतल्य बताया था, और यहाँ पर इंद्र हम्म। के समान बता दिया। कैसे? जो रजस्वला या कुल युवती की योनि पीठ का दर्शन करे और उसको स्पर्श करने के बाद जो साधक अष्टोत्तर शतबार इष्ट मंत्र का जाप कर रहे, तो वह धरातल पर इंद्र के समान हो जाता। अभी सर मेरे को ये एक बात समझ में नहीं आई कि ऐसी मतलब कौन स्त्री होती होंगी जो मतलब दर्शन करवा दें और इनको छूने दें।
स्पर्श करने दे। हुँ। मतलब किस तरीके से हुँ, इन हुँ, लोगों ने हुँ। शोषण किया होगा स्त्रियों को, कैसे कन्विंस किया होगा ऐसा करने के लिए? दरअसल ये उस तरह की बातें हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जो है, जो पावर में है, वो अपनी बात हुँ, तो कहता ही कहता है और उसके जो हुँ, नौकर-चाकर होते हैं, उनकी भी बात हुँ, वो हुँ। खुद ही कह देता है और वो बेचारे इनकार नहीं कर पाते। ठीक है ना? अच्छा, वो ये बात इनकार है। नहीं कर पाते, उसकी भी बात वही कहता है हाँ। कि हाँ, हाँ, ये ऐसे हो गया है क्यों, है ना? तो वो बोलेगा हाँ, हाँ सर ऐसा ही है। तो ये हुँ, उसी तरह की बातें हैं, ये जो शोषण करना चाह रहा है युवतियों का, वो शोषण की बात तो लिख रहा है। प्लस वो युवतियों युवतियों को भी ये बात स्वीकार है, वो बात भी ये खुद से ही लिख दे रहा है। युवती की मर्ज़ी नहीं है इसमें। कि युवती क्या कह रही है या युवती किसी ने किताब लिखी कि हाँ हमें ये जो इन्होंने ग्रंथकार ने जो बातें लिखी है या जो ईश्वर ने ऐसा कहा है ये सब सही है। मैं नियोग कराना चाहती हूँ, मैं 11 नियोग करवाना चाहती हूँ, मैं अपनी योनि की पूजा करवाना चाहती हूँ, मैं ये जो बातें लिखी है ये चीज़ें करवाना चाहती हूँ। ऐसा तो किसी स्त्री ने आज तक कोई किताब लिखी नहीं। आज तक महादेव, राम, कृष्ण, हुँ। ब्रह्मा, विष्णु के नाम पर ब्राह्मणों ने किताबें लिखी। ब्राह्मणों की किसी महिला ने किस किताब लिखी है कि हाँ, जो-जो बातें मेरे लिए मनुस्मृति में लिखी है सब मुझे स्वीकार है। अगर मेरा पति मर जाए या नपुंसक हो तो मैं 11 नियोग करवाऊँगी। अगर जो है ये योनि पूजा करवाऊँगी, गर्भाधारण संस्कार करवाऊँगी, सारे लोगों को बुला लूँगी, अपने पति को बैठा के वेद मंत्र करवाऊँगी, फोरप्ले करूँगी, देन फिर हर स्टेप पर आगे बढ़ूँगी, तब मैं बच्चा पैदा करूँगी। तो ये सब बातें तो किसी महिला ने आज तक लिखी नहीं। उनकी भी बातें ये खुद लिखते हैं। हुँ, अगर कोई महिला ये बातें लिखती हुँ। तब समझ में आता कि हाँ, महिला की इसमें मर्ज़ी है। हाँ, तो जी। सर इसका मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने महिला का शोषण करने के लिए ही ये धार्मिक ग्रंथ बनाए हैं, या मतलब ये बातें इसलिए लिखी हैं धार्मिक ग्रंथों के सहारे, जिससे कि महिला का शोषण करना आसानी हो, मतलब उसको कन्विंस जब करना हो, तो उसको ये धार्मिक ग्रंथ चेप दिए जाएँ और बता दिए जाएँ कि ये धार्मिक ग्रंथ में ऐसा लिखा है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये लाभ होगा, वो ये मतलब लालच-वालच दे-दू के उसको कैसे भी करके हुँ, कन्विंस हुँ। कर लेना है, ये सारे कुकृत्य करने के लिए और उसका शोषण करने के लिए। हुँ, हुँ। हुँ, ओके। तो आगे देखिए सर, आगे ये लिखते हैं, जो व्यक्ति अपने शुक्र एवं स्वयंभू कुसुम द्वारा बलि प्रदान करके स्वयंभू अ, कुसुम जो होता है सर, वो फूल होता है, फूल के बारे में यहाँ पे लिखा है। तो स्वयंभू का भी मतलब सर यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में जो फ्लूइड निकलता है, स्वयंभू का मतलब वो होता है। यहाँ पर अच्छा इन्होंने शुक्र अलग एवं स्वयंभू। हाँ, हाँ, दोनों मतलब कि वीर्य और जो रज है, दोनों को हाँ, द्वारा हाँ, हाँ। बलि प्रदान करके और देखिए सर, यहाँ पर इन लोगों ने बार-बार शब्दों को बदला है। यहाँ पे स्वयंभू इस्तेमाल किया है मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड के लिए। हुँ। स्वयंभू कुसुम द्वारा बलि प्रदान करके रात्रि काल मंत्र जप करें, अथवा जो व्यक्ति निशामुख, दग्ध मत्स्य, कुक्कुटांड, मेष, महिष, नर, मधु, मास और पिष्टकान द्वारा किसी महाश्मशान पर बलि प्रदान कर स्वयं दिगंबर, मुक्तकेश एवं निरत नारायण हो जाए, वह व्यक्ति समस्त संपदा का अधीश्वर हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये चीज लिखी है इन्होंने। हुँ। नर मधु मास भी लिखा है इन्होंने। हम्म। अथवा जो व्यक्ति निशामुख दग्ध मत्स्य मछली की बात हो रही है, कुक्कुटांड हाँ, जिसकी मुर्गे की बात हो रही है और हाँ, मेष कुकटान में। मतलब कि हाँ, मेष और महिष भैंसे और इनकी भी बात हो रही है, नर पुरुष की बात हो रही है। हम्म। बकरे की भी बात हुई है, मधु और माँस की भी बात हुई है और पिष्टकान द्वारा किसी महाश्मशान पर बलि प्रदान कर बलि स्वयं प्रदान इन दिगंबर मतलब ये देखिए बलि प्रदान करने की बात हो रही है और ये धूर्त जो है हाँ, बताते हैं कि नहीं जी हमारे यहाँ तो शाकाहार है, शाकाहार है, इसमें तो और यहाँ साफ-साफ पे सब सर, चीज़ लिख रहा है। और ये देखिए सर, यहाँ पे नर की भी मधु, मांस, हाँ, नर मतलब की भी बलि कुक्कुट, देने की बात आ रही है। हाँ, हाँ, नर नर की की भी भी बलि बलि। देने की बात आ रही है यहाँ पे। भैंसे की, ये गाय-गाय बोलते हैं हम्म। ना? यहाँ पे महिष लिखा हुआ है ना? भैंसे की यहाँ पे हाँ, मेष लिखा हाँ, हुआ है ना? भैं बकरे की बलि देने के लिए। इन सब की अच्छा निशामुख दग्ध, मत्स्य, हाँ। दग्ध ये दूध की बात हो रही है, क्या हो रही है? ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, एक बार चेक करनी पड़ेगी। जो अरे सर, व्यक्ति जो इन्होंने है बार-बार अर्थ बदल दिए हैं हिंदी अर्थ में भी, बदले हैं, जो असन जानबूझकर इनने अर्थ बदले हैं,
ताकि हाँ पोल ना खुल जाए इनकी। हाँ, जो आसानी से कैची ना हो सर। हम्म हम्म। अभी सर आगे बढ़ाएं, आगे देखते हैं। ये लास्ट स्लाइड है। हम्म इसमें देखिए सर, ये द्वितीय पटल का ही है। इसमें 16 से लेकर 26 तक इसमें श्लोक हैं। तो इसका हम्म हिंदी अनुवाद आप लोगों को बताता हूँ। इसमें ये लिखते हैं, सदैव तथा सभी स्थान पर किया कुल युवती की योनि पर जप करना अच्छा, चाहिए। जप करना चाहिए तो योनि पर। आगे देखिए, योनि हम्म पीठ को आद्या शक्ति रूपिणी कुल युवती को आद्या शक्ति रूपिणी अर्थात इष्ट देवी मानकर पूजा करना चाहिए। अच्छा, इष्ट देवी मानकर पूजा करना चाहिए। कोई इष्ट देवी मान अच्छा लेगा? जी। इस तरीके से इनका जो कहा गया है, ये बकवास भी लिख देते हैं। मतलब वो एक दिन सर, वो नियोग पे हम्म बात हो रही थी ना, वो कह रहे थे देवर के साथ नियोग करके, और फिर सुबह उनके देवर और भाभी के मतलब नॉर्मल संबंध हो जाते हैं। वही बात यहाँ पर आ गई कि मतलब अगर कोई इधर आप योनि की पूजा करने को बोलोगे, दूसरी तरफ कहोगे कि इष्ट देवी मान लीजिए उसको। तो इनसे हम्म। पूछे कि ऐसा कर सकते हैं आप लोग? आप दिखाएं करके कैसे आप कर पा रहे हैं। ये जिन जिन लोगों हम्म। ने किताबें लिखी हैं उनको पकड़ पकड़ के सार्वजनिक करना चाहिए कि बताओ तुम्हारे घर में ये पूजा करवाते हो क्या अपनी महिलाओं की? पहले तुम बताओ कि हम्म। तुम लोग करते हो महिलाओं की, फिर दूसरों को ज्ञान बांटना कि हाँ दूसरे लोगों को ये करना चाहिए। इनको तो पहले बताना पड़ेगा ना कि इन्होंने हम्म। अपनी अपनी महिलाओं को किससे किससे किस तरह से योनि पूजा करवाई है, क्या क्या कौन से और कुकर्म करवाए हाँ, हैं। अभी देखिए सर आगे, इस रूप में आराधना करने से धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चतुर्वर्ग फल लाभ होता है। मतलब इस तरीके से आराधना करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्वर्ग फल लाभ होता है। यहाँ पर ये फिर से लालच दे दिया सर, ऐसा करने से। हम्म। आगे कहते हैं, साधक को रात को मध्य मीस द्वारा बलि प्रदान करना चाहिए। फिर से बलि की बात यहाँ पर आई है। साधक को रात को मध्य मीस द्वारा बलि प्रदान करना चाहिए। हम्म। आगे ये लिखते हैं, बलि प्रदान करने के बाद सयत्न कुछ मर्दन करते हुए योनि की ताड़ना करना चाहिए। यहाँ पर फिर से वही बात कह दी, कुछ मर्दन करते हुए योनि की ताड़ना करना चाहिए। शक्ति रूपा वह देवी यदि विपरीत रति में प्रवृत्त हो जाए तो साधक अपने कोटि कुल के साथ धन्य हो जाता है। योनि एवं लिंग प्रक्षालन द्वारा प्राप्त जल से महाशक्ति की पूजा तथा यथा विधान अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अच्छा, योनि एवं लिंग प्रक्षालन द्वारा, प्रक्षालन का मतलब होता है उसको धोना। तो उसको धोकर जल से महाशक्ति की पूजा तथा यथा विधान अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। आगे ये लिखते हम्म हैं, इस जल का 3 भाग करके, अच्छा इस जल का क्या करना वो भी बताया, 3 भाग करके एक भाग शक्ति रूपिणी कुल युवती को निवेदन करना चाहिए। अन्य 2 भाग कारणों के साथ मिश्रित करके साधक श्रेष्ठ को स्वयं पान करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर सर जो पैर धोकर कई लोगों को आपने ब्राह्मण धर्म में हम्म। पैर धोकर पीने वाले तो कई देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर ये चीज तो आपको पता ही नहीं होगी कि यहाँ इन्होंने पीनिस और वजाइना को धोकर और उसका जो पानी पीने को बोला गया है इसमें। अब बताइए ये कौन सा साइंस है सर? ये मेरे को कोई समझा दे। ये तो ये ये तो मुझे लग रहा है ना कि ये ठरकी जो थे जितने, इन्होंने क्या किया पिछड़े अति पिछड़ों को लूटने के लिए या सवर्णों में ही जो इनके गोटे में फंस गए उनको वो करने के लिए, मजे लेने के लिए इन लोगों ने इस तरह की चीजें बनाई उनकी औरतों को, और इनका इस तरह से लेकर ये मौज लेते थे ये अपने ठरक। उस हम्म। समय तो टीवी सीरियल था नहीं, इंटरनेट था नहीं। आजकल तो हाँ। बैठ के ये घर में देख लेते हैं, उस समय तो था नहीं। तो ये क्या करते थे इन लोगों की ना सार्वजनिक तौर पर करके, और ये बैठ कर एक साथ मौज लेते थे इन लोगों की। मुझे तो यही लग रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है सर। अभी आगे देखिए सर। इसके पश्चात
वस्त्रालंकार एवं गंधादि प्रदान करके उस शक्ति रूपा कुल युवती को संतुष्ट करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर शक्ति रूपा मतलब कुल युवती को संतुष्ट भी करने की बात की गई है। अब ये संतुष्ट का यहाँ पर क्या इन्होंने अर्थ लिया है, मेरे को तो समझ में नहीं, किस प्रकार ये संतुष्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब जो चीजें यहाँ पर चल रही हैं उस हिसाब से तो संतुष्ट वही जो मैं सोच रहा हूँ सर, क्या वैसे ही कुछ होना चाहिए? हम्म। क्योंकि और किस प्रकार बिल संतुष्ट की यहाँ पर बात। हम्म। हाँ, तो इनका एक ही चीज है ना, ये एक ही फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं ना, इनका और दूसरा मतलब हाँ निकलेगा भी नहीं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ सर। आगे लिखते हैं, रात्रि व्यतीत हो जाने पर कुल युवती की योनि पीठ पर विधानानुसार परमा प्रकृति आद्या शक्ति की पूजा करना चाहिए। पूजा काल के समय भग लिंग द्वारा भग प्रचलित जल, अभी यहाँ पर फिर से वही बात आई है सर, भग प्रचलित मतलब यानी जो पीनिस और वजाइना का जो उसको धोकर उसका जो जल है, एवं भग लिंगामृत द्वारा साधक श्रेष्ठ को नैवेद्य प्रदान करना चाहिए। यहाँ पर फिर से वही पीने की बात की गई है सर। हम्म तो हम्म देखिए हम्म इनका ये साइंस है। तो सर आज का ये स्लाइड यहीं पे खत्म होता है। मैंने आप लोगों को दिखाया ये योनि तंत्रम इस ग्रंथ से। जी सर, हम्म। बोलें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया द रियलिस्ट आज़ाद, आपको आपने बातें रखी हैं और योनि तंत्र को पूरी तरह से साफ कर दिया आपने कि कितनी गंदगी जो है इनके धर्म ग्रंथों में बैठी हुई है, और इन बातों को ये लोग सार्वजनिक नहीं करते हैं। ये लोग हम्म। पूरे हिंदू मुसलमान ये बच्चे जो हैं, बताइए इतनी गंदगी भरी हुई है, और ये बच्चे जो है आते हैं यहाँ पर, मैं देखता हूँ कमेंट में ये दिखाने कि बुद्ध जो है स्त्रियों को अधिकार नहीं दिए, बीवी को छोड़ के चले गए। अरे धुर, तो ये किताब पढ़ो ना, बीवी को छोड़ देना, बीवी को छोड़ के तो हमारे प्रधानमंत्री जो लोग भी कहाँ-कहाँ चले गए, लोग पढ़ने के लिए विदेश चले गए। आइंस्टीन ने पता नहीं 2-2 बीवियाँ छोड़ दी अपनी, हैं? उसने जो है हाँ सेक्रेटरी से उसका अफ़ेयर चलता था, तो आज तक तो उसके पीछे कोई नहीं गया कि आइंस्टीन तुम्हारी खोज हम बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, क्या कर देंगे, हैं? ये सब हाँ उतनी मायने नहीं रखती है। ये लोग कम से कम जो गंदगी है उसमें तो डिफरेंशिएट करो। गंदगी हाँ ये होती है, ये किस वो लोग छोड़ दिए जो रीजन रहा होगा। यहाँ पे तो गंदगी की बात हो रही है। एक व्यक्ति दूसरे की औरत को छोड़ने की नहीं बात कर रहा, उसकी शोषण करने की बात कर रहा है। अरे भाई साहब, ये गंदगी होती है। पहले घर साफ करना सीख लो। ज्ञान दूसरों को बाँटना है कि तुम्हारे में ये खराबी है, वो खराबी है, वो और वो बाँटते रहना, पहले घर तो अपना साफ करो। क्या ये सब किताबें लिख रखी हैं, ये फर्जी-फर्जी बातें क्या लिख रखी हैं? जी बहरहाल जी चलिए, रियलिस्ट आज़ाद और जी जी, जरूर सर।